हमारा सबसे पहला अपडेट है ड्रैगन बॉल 1986 के सीजन 3 से लेकर। तो संडे के दिन इसके आए थे 6 एपिसोड्स, जिसमें से एक रिपीट एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 38, और बाकी के 5 न्यू एपिसोड आए थे एपिसोड 39 से लेकर एपिसोड 44 तक, जिसमें हमें भाई एक न्यू कैरेक्टर भी देखने को मिला था। वैसे तो ये कैरेक्टर हमें बहुत पहले ही देखने को मिल गया था, लेकिन वो जो कैरेक्टर है एंड्रॉइड 8, उसका वॉइस भाई रिवील किया गया था और उसकी वॉइस हमें सुनाई भी दी थी। और वो वॉइस थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो वॉइस थी शत्रुघ्न शर्मा की, जो पिच को कम कर दिया गया था, जिससे यार वो वॉइस भारी भरकम लग रही थी, मतलब ठीक ही लग रही थी वॉइस यार। मैंने एक चीज यार ड्रैगन बॉल 1986 में भाई नोटिस किया है, आपने भी नोटिस किया होगा, मतलब 2-3 जो वॉइस एक्टर्स हैं ना, बार बार भाई इन्हीं को भाई रिपीट किया जाता है और इन्हीं से एक ही भाई एपिसोड में 6-7 कैरेक्टर्स को डब भाई करवा लिया जाता है। और वो जो 3-4 वॉइस एक्टर्स हैं वो हैं, सबसे ज्यादा तो भाई जो वॉइस यूज होता है वो होता है घनश्याम शुक्ला का, उसके बाद शत्रुघ्न शर्मा का, फिर भाई जितेंद्र ढसाडिया का। मतलब ये तीनों वॉइस एक्टर्स का वॉइस भाई ओवर यूज हो जाता है। मतलब इन तीनों यार वॉइस एक्टर्स ने अंशुल सक्सेना को भी भाई फेल कर दिया है वॉइस देने में बहुत सारे कैरेक्टर्स को। फर्क सिर्फ इतना है कि अंशुल सक्सेना जो वॉइस देते हैं तो वो अपनी वॉइस को भाई उतनी अच्छी तरह से मॉड्यूलेट नहीं कर पाते हैं, जिनसे भाई फैंस भाई पहचान लेते कि यार ये तो उनकी वॉइस है। लेकिन हाँ, ये तीनों जो वॉइस एक्टर्स हैं इनको अपनी वॉइस को भाई मॉड्यूलेट करना आता है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि मैं हो गया या गोकू ऑफिसर रियल हो गया, या जो वॉइस को यार पहचान लेते हैं वो भाई समझ जाते हैं। और हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे जो फैंस होंगे उनको भी भाई पता चलता होगा कि हाँ भाई ये तो सेम वॉइस एक्टर की वॉइस है। तो सिर्फ यही भाई दिक्कत मुझे लगती है कि भाई हर बार भाई एक ही वॉइस एक्टर बार बार यूज क्यों करते हो। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर उसका कोई कैरेक्टर है तो उसमें बार बार वॉइस आ रही है तो ठीक है, लेकिन यार बार बार एक ही वॉइस भाई सुनाई देती है ना, तो थोड़ा बोरिंग लगता है। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जो भाई क्राउड कैरेक्टर्स है, एडिशनल कैरेक्टर्स हैं, उनमें भाई ये तीनों वॉइस देंगे तो भाई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई कोई लीड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, और उनमें भी भाई इनकी वॉइस, तो ये भाई सही नहीं है ना। और हाँ, एक और वॉइस एक्टर है जिसकी वॉइस भाई सुनाई देती है, जिसका नाम है अभिषेक शुक्ला। इनकी भी वॉइस भाई मतलब यूज होती है बहुत बार, अभी ओवर यूज नहीं हुई है, लेकिन भाई इनका भी वॉइस अगर ओवर यूज हो जाएगा ना, और फिर बार्डोक का भी सीन आएगा और बार्डोक में भी इनकी वॉइस हम लोग सुनेंगे, तो फिर वो एक जो इम्पैक्ट नहीं होता है कि अरे भाई ये बार्डोक है, बार्डोक, वो फील नहीं आएगा कि अरे यार ये तो वही भाई वॉइस है जो कि बहुत बार यूज हुई है। तो यही होता है भाई वॉइस का एक यूनिकनेस, कि हाँ वो वॉइस सिर्फ एक जगह भाई सुनाई देती है। जैसे कि आपने नारुतो में देखा होगा कि नारुतो में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका वॉइस आपको और किसी भाई कैरेक्टर्स में सुनने को मिलेगा ही नहीं, ना ही नारुतो का, ना ही काकाशी का। अब ये सब जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनकी वॉइस आपको और कहीं सुनाई देगी ही नहीं। और वैसे ही ड्रैगन बॉल जी की भी बात करूं तो ड्रैगन बॉल जी में भी पिकलो, वेजिटा, गोकू, मतलब ये तीनों जो वॉइस एक्टर्स हैं इनकी भी वॉइस इतनी ज्यादा यूनिक है कि भाई और किसी एडिशनल कैरेक्टर्स, क्राउड कैरेक्टर्स या किसी में भी आपको वॉइस सुनने को नहीं मिलती है। तो यही होता है भाई एक वॉइस का भाई यूनिकनेस, कि हाँ यार वो एक ही जगह सुनाई दे रहा है, बार बार हर चीज में सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं तो इस तरह वो जो वॉइस होता है ना, उसका जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से। वैसे हमने वो सब एपिसोड्स में ये देखा कि जो भाई एंड्रॉइड 8 रहता है, गोकू उसका दिल भाई साफ कर देता है। मतलब वो बुरा रहता है तो एक तरह से भाई उसको अच्छा बना देता है और अपने साथ भाई उसको शामिल कर लेता है। और फिर जो यार लास्ट एपिसोड होता है, एपिसोड नंबर 43, उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जो गोकू है वो भाई ढूंढता है बुल्मा को, और एक पुलिस वाले से हेल्प मांगता है और पुलिस वाला उसे उसके घर तक भाई छोड़ देता है, बुल्मा के घर तक। और यहीं पे भाई एपिसोड समाप्त हो जाती है। और जो न्यू एपिसोड है, एपिसोड नंबर 44, वो आपको देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर को। हमारा जो अगला अपडेट है ये है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सीजन 2 से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल ने इसका सीजन 1 भाई 10 घंटा का डाल दिया है 2-3 सप्ताह पहले, जिसमें अभी तक लगभग 7-8 लाख व्यूज आ चुकी है। और बहुत सारे लोग भाई पूछ रहे थे कि इसका सीजन 2 क्या हुआ, इसका सीजन 2 का हिंदी डब का कोई न्यूज दो ना। तो देखो भाई, सेनपाई नेटवर्क से मुझे पता चला है कि इसका सीजन 2 का पूरा डबिंग भाई कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी आपको वो देखने को मिल सकता है। हमारा जो अगला अपडेट है ये है सोनी चैनल से लेकर। तो भाई यहां नारुतो फैंस नारुतो मूवीज का भाई वेट कर रहे हैं, लेकिन सोनी ये तो भाई नारुतो की मूवीज ला नहीं रहा।
लेकिन भाई सिंचन फैंस के लिए वो तो भाई पूरा एकदम पागल ही हो चुका है। मतलब भाई सिंचन के लिए सोनी के अंदर एक अलग ही ऑब्सेशन है कि भाई बैक टू बैक मूवीज लाने वाला है भाई। मतलब एक मूवी भाई खत्म नहीं होती कि दूसरी मूवी अनाउंस कर देता है। और फिर से भाई सोनी चैनल ने एक न्यू मूवी अनाउंस कर दिया है, सिंचन का ब्रांड न्यू मूवी, जिसका नाम है क्रेयॉन शिनचैन द मूवी 3 मिस्टर स्माइली एम्बिशन, जो कि प्रीमियर होने वाला है 26 अक्टूबर को सैटरडे के दिन दोपहर 1 बजे। मतलब सिंचन फैंस के लिए तो भाई मजे ही मजे हैं। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वन पीस फैन लेटर से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एनिमे है ये सेकेंड हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन चुका है माई एनिमे लिस्ट का। इसमें पहले नंबर में है फ्री रेन, तीसरे नंबर में है फुल मेटल अल्केमिस्ट और चौथे नंबर में है जो है देख लो। हमारा अगला अपडेट है टॉप एनिमे एपिसोड्स ऑफ द वीक से लेकर। तो इसमें पहले नंबर में है वन पीस फैन लेटर, जिसको रेटिंग मिला है 9.8 का। इसमें ब्लिस 1000 ईयर ब्लड वार पार्ट 3 के एपिसोड 3 को रेटिंग मिला है 9.4 का। और इसमें री जीरो सीजन 3 के एपिसोड 3 को इसको रेटिंग मिला है 8.9 का। इसमें ब्लू बॉक्स एपिसोड 3 को रेटिंग मिला है 8.6 का। डांडा डन के एपिसोड 3 को रेटिंग मिला है 8.1 का। और ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 2 को रेटिंग मिला है 7.9 का। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल से लेकर कि ऐसा क्या वजह है कि आपको ड्रैगन बॉल 1986 देखना ही चाहिए। अगर आप एक ड्रैगन बॉल फैन है तो इसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। तो इसमें कारण है भाई जो इसके ओरिजिनल आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं उनका, जैसे कि इसमें भाई दिखाया जाता है कि कैसे गोकू और बुल्मा भाई एक साथ मिलते हैं, कैसे उनका पहला एनकाउंटर होता है, कैसे भाई बुल्मा और गोकू मिलकर एक साथ कितने सारे भाई लोगों की मदद करते हैं, ड्रैगन बॉक्स ढूंढते हैं और कितने बढ़िया बढ़िया एडवेंचर में जाते हैं। इसके बाद हमें जो पिकलो है उसके बारे में भाई पता चलता है कि कैसे जो पिकलो है वो भाई आता है धरती पर और कैसे उसके अंदर से दो भाई अलग अलग पर्सनैलिटी भाई बाहर निकल जाते हैं, जैसे एक अच्छाई वाला एक बुराई वाला। मतलब और भी भाई बहुत सारी चीजें इसमें भाई दिखाई जाती हैं। फिर हमें भाई इसमें गोकू का लेजेंडरी जो भाई कामेहामेहा वेव है कि वो कैसे सीखता है ये हमें दिखाया जाता है। फिर इसमें भाई हमें बहुत सारा कॉमेडी भी भाई देखने को मिलता है, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी में उतना ज़्यादा कॉमेडी नहीं है लेकिन ड्रैगन बॉल 1986 में बहुत ज़्यादा कॉमेडी है। जैसे कि आपको याद होगा जब क्रिलिन का एंट्री होता है तो उस टाइम भी भाई कितना ज़्यादा कॉमेडी होता है। जो टीएन का एंट्री है वहाँ पे भी भाई कॉमेडी है। एम्परर पिलफ में भी भाई कॉमेडी है। फिर जो मास्टर ओसे जो भाई जैकी चोन बन जाता है तो वहाँ पे भी भाई कॉमेडी होती है। तो आपको ये देखना चाहिए। और इसमें जो गोकू का मासूमियत है, जो उसका इनोसेंस है, वो हमें देखने को मिलता है कि कैसे भाई ड्रैगन बॉल के ही टाइम से वो अपने जो दुश्मन है उसको भाई माफ करना सीख जाता है। इसलिए वो भाई ड्रैगन बॉल जी के टाइम जल्दी किसी को मारता है नहीं। और फ्रीजा को भी जो उसने मारा था तो स्टार्टिंग में उसने उसको माफ कर दिया था, जबकि उसके दोस्त को उसने मार दिया था क्रिलिन को। लेकिन फिर भी यार फ्रीजा को गोकू ने माफ कर दिया था, लेकिन फ्रीजा तो भाई है गवार, जाहिल है, तो इसलिए ना चाहते हुए भी गोकू को उसे मारना ही पड़ा। हमारा नेक्स्ट अपडेट है डीमन लॉर्ड रिटायरी से लेकर। तो इसके भाई डबिंग आर्टिस्ट का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसके बारे में पता लगाया है एनिमे वर्ल्ड 61 ने। हमारा अगला अपडेट है टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 के पार्ट 1 से लेकर। तो अब इसके सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं क्रंची रोल पर। हमारा अगला अपडेट है कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2 से लेकर। तो ये ऑफिशियली अभी प्रोडक्शन में है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है टोक्यो घोल 10 एनिवर्सरी से लेकर। तो इसका नया इलस्ट्रेशन बाहर आया है। हमारा अगला अपडेट है ब्लू बॉक्स के ओपनिंग से लेकर। तो इसका भाई यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुका है। हमारा अगला अपडेट है दी 2 परफेक्ट सेंट ब्ला ब्ला ब्ला, इतना बड़ा नाम है, पढ़ लो खुद। तो जो भाई ये मांगा है इसका टीवी एडेप्टेशन अनाउंस हो चुका है, जो कि आएगा 2025 में। हमारा अगला अपडेट है आई एम द इवल लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर। तो इसका भी भाई एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस हो चुका है और ये आएगा अप्रैल 2025 में। हमारा अगला अपडेट है पास द मॉन्स्टर मीट मिलेडी। तो जो ये मांगा है इसका भी एनिमे एडेप्टेशन भाई अनाउंस हो चुका है, जो कि आएगा 2025 में। हमारा अगला अपडेट है वन पीस के मांगा से लेकर। तो वन पीस का जो मांगा है वो जाने वाला है 2 वीक्स का ब्रेक पर, क्योंकि जो ओडा है अभी लाइव एक्शन पर भाई ध्यान दे रहे हैं। लाइव एक्शन सीजन 2 में वो उसमें अभी भाई व्यस्त हैं, इसलिए। हमारा अगला अपडेट है वन पीस एनिमे से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि आज से 25 साल पहले वन पीस एनिमे भाई दिखाया गया था 1999 को। हमारा अगला अपडेट है हंटर एक्स हंटर के मूवीज से लेकर। तो भाई नेटफ्लिक्स पर इसका मूवीज आ जाएगा 1 नवंबर को।
हमारा अगला अपडेट है बरसक के मांगा से लेकर, जो कि रिटर्न करने वाला है 2 चैप्टर्स के साथ। पहला चैप्टर जो आएगा 375 वो आएगा 25 अक्टूबर को, और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है 378 ये आएगा नवंबर 8 को। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन के फैंस से लेकर, तो उसने भाई डिसाइड किया है कि वो भाई रीराइट करेंगे इसके मांगा के एंडिंग को, जिसका टाइटल रहेगा जुजुत्सु नो काइसेन। हमारा अगला अपडेट है बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग से लेकर, तो जो ये मूवी है ये आने वाला है 2025 में, और ये भाई सीक्वल होने वाला है बैटमैन निंजा मूवी का। हमारा अगला अपडेट है माय हीरो एकेडमिया यू आर नेक्स्ट की मूवी से लेकर, तो ये अब तक का सबसे भाई हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है भाई, और इसने भाई अभी तक कमाई किया है 3.52 बिलियन येन का। हमारा अगला अपडेट है डान द डान मांगा से लेकर, तो इसके मांगा ने 4 मिलियन से ज्यादा कॉपीज का सर्कुलेशन कर लिया है। हमारा अगला अपडेट है ब्लेड एंड बास्टर्ड, तो इसका भी भाई एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस हो चुका है। हमारा अगला अपडेट है स्पार्किंग जीरो से गेम से लेकर, तो इसमें तो भाई एक से बढ़कर एक अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें दिखाई जाती हैं, जैसे कि अगर आपको याद हो तो भाई ड्रैगन बॉल ज़ी बू सागा में जो गोकू है वो गोहान की तरफ फेंकता है ईयररिंग, ताकि वो दोनों फ्यूज होकर माजिन बू को हरा सके, लेकिन गलती से जो ईयररिंग है वो गोहान कैच नहीं कर पाता है और वो कहीं नीचे गिर जाती है, जिसके जरिए भाई जो माजिन बू है वो गोहान को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन स्पार्किंग जीरो में भाई दिखाया गया है कि गोकू जब भाई गोहान की तरफ भाई ईयररिंग्स फेंकता है तो वो उसको भाई कैच कर लेता है और दोनों फ्यूज भी हो जाते हैं। मतलब स्पार्किंग जीरो में भाई ऐसा भाई पॉसिबिलिटीज दिखाया गया है जो कि ड्रैगन बॉल जी में भाई नहीं हुआ था, जो कि ठीक ही बात है। हमारा अगला अपडेट है विस्टोरिया वैन एंड स्वार्ड सीजन 1 से लेकर, तो अब इसके सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं क्रंचीरोल पर। हमारा अगला अपडेट है ऐसे एनिमे से लेकर जो कि जनवरी 2025 में रिलीज होने वाले हैं। वो कौन कौन से एनिमे हैं उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा अगला अपडेट है माई कैन टू मेनी लूजिंग हीरोइंस से लेकर, तो इसका सीजन 2 का अनाउंसमेंट होने वाला है 27 अक्टूबर को। हमारा अगला अपडेट है आर्केन सीजन 2 से लेकर, तो इसका रिलीज का भाई शेड्यूल बाहर आ चुका है। तो इसका जो एक्ट 1 है वो रिलीज होने वाला है नवंबर 9 को, इसका एक्ट 2 रिलीज होने वाला है नवंबर 16 को, और इसका एक्ट 3 रिलीज होने वाला है नवंबर 23 को। हमारा अगला अपडेट है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के ट्रेलर से लेकर, तो भाई इसका एक न्यू ट्रेलर बाहर आया है जिसमें हमें सीजन 2 का एपिसोड 1 और 2 का कुछ सीन्स दिखाया गया है, और एनिमेशन तो सच में फायर है। हमारा अगला अपडेट है वन पीस वॉल्यूम नंबर 110 से लेकर, तो इसका कवर फोटो बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है द मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी, तो ये एनिमे भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है जो कि आएगा 2025 में। हमारा जो अगला अपडेट है ये है ऐसे एनिमे से लेकर जिसमें जो लड़कियां है वो ऐसे लड़कों के ऊपर भाई उनको प्यार आ जाता है, क्रश आ जाता है, जो उतना भाई खास नहीं है, मतलब जो नहीं होता है ऑर्डिनरी बॉयज जो कि भाई अनपॉपुलर हैं वैसे। तो वो कौन कौन से एनिमे हैं उनके नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप उनके नाम भाई पॉज करके पढ़ लेना। अक्सर आप देखते होंगे कि जितना भी भाई एनिमेज आती है, मूवीज आती है, सीरीज आती है, उसमें जो लड़कियां हैं वो उन्हीं लड़के के ऊपर फ्लैट होती है, फिदा होती हैं, जो कि भाई पॉपुलर हैं, जिनमें कुछ बात होती है। लेकिन ऐसा भी कुछ एनिमेज हैं जिनमें भाई मतलब कुछ काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई उनमें लड़कियां इंटरेस्ट दिखाती हैं। हमारा अगला अपडेट है द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लॉसम से लेकर, तो इसका भाई 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का इलस्ट्रेशन बाहर आया है। तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आज का एनिमे अपडेट कमेंट में जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।